जय हिंद साथियों, चलिए आज बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4 के लिए हम क्लास 6 to 12 के लिए आपका 40 मार्क वाले सामान्य अध्ययन का आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 बनाने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले आपको हम इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपको हम कल करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखें तो इसके प्लेलिस्ट आकर जरूर देख लीजिएगा। देखिए, आपका इन सभी का आपका पीडीएफ आपका सोल्यूशन के साथ, इन सभी क्वेश्चन आपका पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ आपको इसके टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। देखिए, टेलीग्राम चैनल का भी आपका नेम सेम है, आप सर्च कीजिएगा न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन, आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक क्लास होने के बाद आपको इसका पीडीएफ आपका सॉल्यूशन के साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि भारत निर्वाचन आयोग ने 18वीं लोकसभा के चुनाव के साथ किन राज्यों के विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की है। यानी जो आपका 2024 में भी लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, उस लोकसभा के साथ साथ किन राज्यों में विधानसभा का भी चुनाव होगा। तो ये 4 राज्य है, ध्यान रखिएगा, ये 4 राज्य में दोनों का चुनाव एक साथ होगा। यानी आपका ये है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा। ये 4 राज्य है जिसका चुनाव यानी लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का भी होगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एंड बी दोनों, ए एंड बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन कर आपका कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मार्च 2024 में किन देश के 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वहां के प्रधानमंत्री को रुपे कार्ड गिफ्ट दिया है। तो ये दिया है मॉरिशस के प्रधानमंत्री को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाल ही में यानी मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 दिवसीय मॉरिशस की यात्रा पर गए थे, तो उसी समय उसके प्रधानमंत्री को रुपे कार्ड गिफ्ट किया था। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कर आपका कि अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाली अंतरिक्ष यात्री कौन है। ये आपका ओलोंग कोन्नोनोके, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए होगा ओलोंग कोन्नोनोके। ये रूसी अंतरिक्ष यात्री है, ये रूसी अंतरिक्ष यात्री है जो अंतरिक्ष में 779 दिन बिताए हैं, 779 दिन बिताकर वापस लौटे हैं। और ये यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, यानी सबसे अधिक दिन अंतरिक्ष में रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन आपका है कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना कब शुरू की गई थी। अभी चर्चा में है, तो इसलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका शुरुआत हुआ था आपका 2018 में। ध्यान रखिएगा, 2 जनवरी 2018 को इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा किया था भारत सरकार ने। और लेकिन इसे हाल ही में यानी आपका इसे हाल ही में आपका 2024 में यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए इसे खारिज कर दिया है। इसे भी ध्यान रखिएगा। देखिए, आपका जितने भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहता है आपको वैसे क्वेश्चन का आपको हम सेट किए हैं। आप लोग को देख के लगता होगा कि ये प्रैक्टिस सेट आपका एग्जाम के बिल्कुल पैटर्न पर है, आपके एग्जाम पैटर्न पर ये हम आपको प्रैक्टिस सेट बनाए हैं। आप देखे होंगे इसमें आपका 8 क्वेश्चन होगा करेंट का, 8 रहेगा हिस्ट्री का, 8 ज्योग्राफी का और 8 आपका रहेगा मैथ का और आपका 8 रहेगा यानी साइंस से। 8 × 40 हो गया। जैसे आपका एग्जाम में भी इसी पैटर्न पर आपके क्वेश्चन सेट किया गया था। जब क्वेश्चन पूछा गया था 40 मार्क का, उसमें आपका इसी तरह से क्वेश्चन सेट किया गया था। तो उसी तरह से हम भी आपको क्वेश्चन बनाकर देने की कोशिश की है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसे लगा और यह क्वेश्चन का जो लेवल है वो बताइएगा आप लोग को कैसे लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है कि अयोध्या दीपों महोत्सव 2023 में कितने लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये जलाया गया था 22 लाख प्लस, यानी 22 लाख से अधिक दीप जलाए गए थे। आपको बताया था कि 22 जनवरी 2024 को यानी रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। उसी दिन 22 लाख प्लस दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन का आपका कि LLM यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को रिकवर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ने किस नाम से विकसित किया है। ये क्या है, भारत GPT नाम से विकसित किया है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन का आपका कि वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है। तो ये बने, ध्यान रखिएगा, रामनाथ
कोविंद जी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का गठन किया गया था, जिससे हाल ही में ये अपना रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन क्या आपका कि 2024 तक चंद्रमा पर पहली महिला और अगले पुरुष को उतारने के लिए नासा कार्यक्रम का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है? तो ये याद रखिएगा, ये है आर्टेमिस मिशन। ठीक है, आर्टेमिस मिशन ऑप्शन बी होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, आपका यहाँ से 8 क्वेश्चन करेंट का था, तो यहाँ से आपका 8 क्वेश्चन करेंट का समाप्त हो गया। अब आपका साइंस का क्वेश्चन आएगा, 8 क्वेश्चन साइंस को होगा। क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी है? यानी इनमें से कर आपको बताना है कि किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी है। तो इसमें देखा जाए आपका, तो ये आपका हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन की इसमें त्रिज्या सबसे छोटी है। ध्यान रखिएगा, जब हम एक समूह में ऊपर से नीचे, ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे जाते हैं तो त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो त्रिज्या बढ़ती है। और एक आवर्त में हम बाएं से दाएं जाते हैं, ध्यान रखिएगा, बाएं से दाएं जाते हैं तो वहाँ पर भी त्रिज्या घटती है। ठीक है, त्रिज्या क्या होती है? घटती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऊपर से नीचे आते तो बढ़ते हैं और दाएं से बाएं जाते तो घटते हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन सी शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित करता है? तो ये करता है आपका एंटीजन। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन का आपका कि कैंडले के स्रोत के प्रति इकाई ठोस कोण में निहित फ्लक्स को कहा जाता है, तो उसे कहते हैं ल्यूमेन। ऑप्शन ए होगा। देखिए, आपका TRT 2 में इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा था आपका, कि पूछा था कि टू कैंडल में कितने ल्यूमेंस होंगे? तो देखिए, एक कैंडल में होता है आपका, ध्यान रखिएगा, एक कैंडल से 4 पाई ल्यूमेंस निकलते हैं। ठीक है, 4 पाई ल्यूमेंस उत्सर्जित होते हैं। तो आपसे पूछा था कि 2 कैंडला में, तो 2 कैंडला में कितना होता है? 8 पाई हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पिछले बार पूछा था, इसीलिए आपको हम इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर सेट किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन का आपका कि सिंदूर या लाल रंग का रासायनिक सूत्र है, तो ये आपको होता है HGS। ऑप्शन ए होगा, HGS। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन का आपका कि आधान यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में भी संगत होना चाहिए। यानी कहने का अर्थ ये हुआ है कि जब ब्लड ट्रांसफ़र होता है उस समय कहा कि सिर्फ ब्लड ग्रुप ही सेम नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ क्या और भी संगत होना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, ब्लड ग्रुप के साथ साथ RH फैक्टर भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा RH फैक्टर, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो जब ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, तो उस समय ब्लड ग्रुप सेम होने के साथ साथ RH फैक्टर भी आपका सेम होने चाहिए। क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन का आपका कि शरीर का तापमान किसके द्वारा विनियमित होता है? तो आपको पता होगा, ये होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के द्वारा तापमान, भूख, प्यास, इन सभी को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कर रहा है किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो ये कहता है आपका जीन मानचित्रण। ऑप्शन सी होगा, जीन मानचित्रण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 16। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक औषधि है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्ड्रेरैम्फिनॉल। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपका साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। यहाँ से आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन 17 से स्टार्ट है। क्वेश्चन आपका है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, पहली बार बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07 के बजट में 2006-07 में प्रस्तुत किया था। आर्थिक बजट बिहार में पहली बार 2006-07 में उस समय के तत्काल यानी वित्त मंत्री सुशील मोदी के द्वारा, ध्यान रखिएगा, ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, तो सुशील मोदी के द्वारा सर्वप्रथम बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, कब किया था? 2006-07 में। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 18 है।
क्वेश्चन करें आपका कि बिहार का पहला राम समर स्थल कौन सा है? तो ये आपका है कांवड़ झील, जो बेगूसराय में है। ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, तो ये है आपका बेगूसराय जिला में, ठीक है, बेगूसराय जिला में है कांवड़ झील। क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन करें आपका कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? देखिए आपके एग्जाम में यानी बिहार स्पेशल से भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन रहता है, कभी कभी आपका 4 से 5 भी रहता है, लेकिन इसीलिए आपको हम 2 से 3 क्वेश्चन आपको हम इसमें बिहार स्पेशल के भी अच्छे प्रश्न को इसमें ऐड करते हैं। आपको देखकर लगता ही होगा कि इसमें इस पेपर का कैसा लेवल है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यह पेपर आपको कैसे लगा, एग्ज़ाम के पैटर्न पर है या नहीं, क्या सुधार करना चाहिए ये भी आप बता सकते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन 19 का हो जाएगा 2006, यानी बिहार में पहली बार पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था 2006 ईस्वी में, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है, क्वेश्चन का आपका कि पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो पूना पैक्ट का उद्देश्य था दलित वर्गों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन ए होगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो ये होता आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच 1932 ईस्वी में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन का आपका कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था, तो देखिए 21 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अश्विनी कुमार दत्त, अश्विनी कुमार दत्त। क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन करा इनमें से किसने अप्रैल 1930 ईस्वी में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर अभियान संगठित किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये क्या था आपका सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 23 है, क्वेश्चन का आपका कि वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस कारण आमरण अनशन आरंभ कर दिया था? तो ये क्या था आपका दलित वर्गों के लिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था स्थापित किए जाने के कारण, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 24 है, क्वेश्चन करा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल सही है, आपका स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल सही है। सेकंड है इन 16 महाजनपदों में वज्जी और मल गणतांत्रिक व्यवस्था थी, यह भी सही है कि वज्जी और मल में गणतांत्रिक व्यवस्था थी, यानी आपका 1 भी सही है 2 भी सही है। अब क्या कर रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 25, क्वेश्चन कर आपका कि मैथन, बेलफहारी और तिलैया बांध किस नदी पर बने हैं? ये आपका बराकरा नदी पर, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 26 है, क्वेश्चन कर रहा है सुंड्रा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है? तो ये आपका है सुमात्रा द्वीप के समांतर, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 27 है, क्वेश्चन कर रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य, यहाँ मिस्टेक हो गया है, क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत के कौन सी राज्य अपनी कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत है? यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जनगणना 2011 के अनुसार बताइए भारत के किस राज्य में प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक जनजाति है, ठीक है, सबसे अधिक जनजाति है, तो ये आपका है मिजोरम में, ठीक है, मिजोरम में परसेंटेज के अनुसार सबसे अधिक जनजाति है। कितना परसेंट है? तो 94.8% जनजाति है, परसेंटेज के अनुसार सबसे अधिक मिजोरम में है। लेकिन आपका जनसंख्या के अनुसार पूछे सबसे अधिक जनजाति कहाँ है, तो ये आपका जनसंख्या के अनुसार मध्य प्रदेश में है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। जनसंख्या के अनुसार पूछे तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक एसटी है यानी जनजाति है, और प्रतिशत के अनुसार देखा जाए तो ये आपका मिजोरम में है। क्वेश्चन 28 है, क्वेश्चन कर रहा है दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि किसका भाग है? ये आपका है गोंडवाना लैंड का भाग है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 29 है, क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? इनमें से बताना आपको कौन सा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तो कामेघ है, सुबनसिरी है, दिबांग है, लेकिन ये स्वर्णरेखा नदी ये
ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, सुवर्णरेखा नदी ये आपका रांची से होकर गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा जो आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है? तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी आपका ये हो जाएगा अनायमुड्डी। यहाँ में मिस्टेक हो गया, ये होगा आपका अनायमुड्डी। ठीक है, यहाँ मिस्टेक है, सही कर लीजिएगा। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची शिखर है अनायमुड्डी। यह अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन का आपका कि मगध और अंग का मैदान किसके हिस्से है? तो ये आपका है मध्य गंगा के मैदान का। ठीक है, मगध और अंग का किस मैदान का भाग है? ये है मध्य गंगा मैदान का। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन का आपका कि जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़े सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सही सुमेलित नहीं है। तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है, ये तो आपका सही है। कपिल धारा कावेरी, ये आपका गलत है। कपिल धारा कावेरी पे नहीं है, ये आपका है नर्मदा नदी पर। ठीक है, कपिल धारा आपका है, ये है नर्मदा नदी पर। तो ये आपका बी गलत हो गया। ठीक है, बी आपका गलत हो गया। सी है, सी यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ होगा धुआंधार। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार जलप्रपात जो है ये आपका गोदावरी पर नहीं है, ये भी आपका नर्मदा नदी पर ही है। ठीक है, तो आपका इसमें देखा जाए तो बी और सी दोनों गलत है, यानी आपका बी भी गलत है। ठीक, और सी भी गलत है। करेक्ट कौन सा गलत है? तो बी और सी दोनों गलत है, इसीलिए आपका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब आपका 33 क्वेश्चन है, यहाँ से आपका मैथ का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन का आपका वह सबसे बड़ी संख्या जो 450, 570 और 704 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 9, 10 और 11 देती है। यानी कहने का अर्थ है कि वह कौन सी संख्या है जिससे भाग देंगे 450 में तो शेषफल 9 आएगा, और 577 में भाग देंगे तो शेषफल 10 आएगा, और 704 में भाग देंगे तो शेषफल 11 आएगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो कैसे बनाना है? देखिए क्या करना है आपको, इस 450 में से इसका शेषफल को घटा देंगे। इसका शेषफल कितना है? 9 है, इसको आप घटा दीजिए। ठीक है, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? इसको घटाएंगे तो आपका आएगा 441। फिर देखिए 577 है, उसका शेषफल क्या है? 10 है, 10 घटा दीजिए तो आपका जाएगा 567। फिर आपका क्या है? फिर आपका 704 है, उसमें से उसका शेषफल क्या है? 11 है, वो घटा दीजिए, ये आपका आ जाएगा कितना? 693 आ जाएगा। ये देखिए ये घटा कर आ गया ये तीनों। इस तीनों को क्या कीजिए? इस तीनों का एचसीएफ निकाल दीजिए। ठीक है, इस तीनों का एचसीएफ निकाल दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 441, 567, 993, इस तीनों का आप एचसीएफ निकालिएगा तो 63 आ जाएगा। ठीक है, आप निकाल कर देखिएगा, एचसीएफ बहुत ईजी होता है कि निकाल दें। चलिए हम निकाल देते हैं। देखिए 441 है, इसको हम लिख सकते हैं क्या? 63 गुने 7, आप करके देखिएगा। फिर आपका है 567, इसको निकालिएगा तो आपका आएगा 63 गुने 9 आएगा। ठीक है, फिर आप 693 है, उसको आप तोड़िएगा तो ये आपका आएगा 63 गुने 11 आएगा। एचसीएफ क्या होता है? जो तीनों में कॉमन होता है। इस तीनों में कॉमन क्या है? तो ये आपका 63 है, तो इसका एचसीएफ आपका 63 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तो किस ऑप्शन में 63? ऑप्शन आपका ए में है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 34 पर। क्वेश्चन 34 का है, यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद इतना का शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान क्या होगा? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आप क्लास 9, 10 पढ़े होंगे। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका वैल्यू होता है आपका सी बाय ए होता है। क्या होता है? सी बाय ए होता है। सी क्या होता है? तो सी होता है आपका एक्स का कोफिशिएंट। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है? तो -1 है। ए क्या होता है? ए होता है आपका एक्स क्यू का कोफिशिएंट। यहाँ बगल में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। अब -1 में 1 से भाग देंगे तो -1 ही आएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा? तो -1 होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन बी होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है आपका -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा
गामा इंटू अल्फ़ा इसका मान होता है आपका वैल्यू c/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा होता है -d/a। इस तीनों का आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 35 पर। क्वेश्चन कर आपका, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+1 हो तो उसके पहले 3 पदों का योग बताइए। सिंपल है, यानी tn दिया है आपको, ठीक है, tn दिया है 2n+1। इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। क्या करा है कि उसके पहले 3 पद, तो यानी 3 पद हम निकाल सकते हैं यहाँ से। t1 निकालेंगे तो n की जगह 1 दिए तो यहाँ पे भी 1 दे दीजिए, तो 2 गुने 1 + 1, 2 1 2, 1 3 आ गया। t2 दूसरा पद निकालिए तो n की जगह हम 2 लेंगे तो 2 गुने 2 + 1, 2 3 4 1 5 हो गया। तीसरा पद निकालिए तो 2 गुने 3 + 1, 3 दूनी 6 1 7, यानी 3 को पद आ गया, एगो 3 आया, दूसरा 5 और तीसरा 7, यानी 3 5 7 को जोड़ना है। तो 7 3 10 5 15 हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर आपका हो जाएगा 15, या इसका बी हो जाएगा। यहाँ मिस्टेक हो गया भाई, 15 होगा सिर्फ, ये अल्फ़ा बीटा गामा मिस्टेक स्टेप हो गया। इसका आंसर 15 ही होगा, ऑप्शन बी होगा। तो एक तरह का तरीका आपका ये सिंपल है, ठीक है। इसका दूसरा भी तरीका होता है। दूसरा तरीका आपका आता है कि एसन निकालने वाला समेशन ऑफ टी एन, इससे निकाल सकते हैं। समेशन ऑफ टी एन की जगह क्या है 2n+1 है। अब इसको हम अलग अलग करेंगे तो यहाँ कर सकते हैं समेशन ऑफ 2 × n प्लस समेशन ऑफ 1। इसको करेंगे तो 2 समेशन ऑफ n क्या होता है n × n+1/2 होता है, और इस यहाँ n हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा क्या, आपका आ जाएगा n × n+1 + n होता है। तो ये आपका आ गया Sn, ठीक है। अब कर रहा है यहाँ से क्या 3 पदों का योग, तो Sn S3 निकालेंगे, सीधे आप n की जगह 3 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा 3 + 1 कीजिए 4 + 3, ये आपका जगह 3 1 4 + 3, 4 तिया 12, 12 3 15। यहाँ से भी आपका Sn कितना आया, तो 15 ही आया। S3 कितना आया, 15 ही आया। तो दोनों तरीका है, आपको जो अच्छा लगे उसको आप अपना लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36। क्वेश्चन कर आपका कि 1210 को ए बी सी के बीच विभाजित किया जाता है ताकि ए और बी को 5:4 मिले, बी और सी को 9:10 में मिले, तो कर सी को कितना मिलता है। सिंपल है, देखिए यहाँ क्या करें हम, A/B दिया है आपको कितना, A/B दिया है 5:4 दिया है, ठीक। फिर आपका B/C दिया है 9:10 दिया है। ध्यान दीजिए, आप यहाँ देखिए B की जगह यहाँ 4 है, यहाँ पर 9 है, तो हम इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें आप 9 से गुना कर दीजिए, इसमें आप 4 से गुना कर दीजिए, ठीक। ये आपका अनुपात कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, यहाँ हम लिख देते हैं, ठीक है, 1 सेकेंड। ये आपका आ जाएगा 9×5 = 45 और 9×4 = 36। यहाँ आपका जगह 9×4 = 36, 10×4 = 40, यानी आपका यहाँ से आ गया A/B आ गया 45:36, यहाँ से BC आ गया 36:40। यहाँ से हम ABC अनुपात निकालेंगे तो ABC कितना होगा, A की जगह 45 है, B की जगह 36 है, C की जगह 40 है। तो ये आपका ABC तीनों का अनुपात आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें C का मान चाहिए, तो C की जगह कितना 40 है, तो यहाँ से हम सीधे निकलेंगे C कितना होगा, टोटल आपका इतना है बट्टे यहाँ पर ABC तीनों का अनुपात कितना आया था, ध्यान रखिए 45:36:40 आया था, ठीक है। इस तीनों को ऐड कीजिए, इस तीनों को ऐड कीजिएगा, आपका आ जाएगा 121 आएगा। ऐड करके देखिएगा, ठीक है, ऐड करके देखिएगा 121 आएगा, यह भागा हो जाएगा। 80 की जगह कितना था 40 था, 21 ध्यान का 1210, तो 10 × 40 कितना होगा 400 होगा, ठीक है, 400 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 37। क्वेश्चन कर आपका, यदि 3 tan थीटा = 4 हो तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। अब याद रखिए, यहाँ पर क्या दिया आपका 3 tan थीटा = 4 दिया है, तो यहाँ से हम tan थीटा निकालेंगे, ये आपका जगह 4/3 आ जाएगा। अब देखिए, हम जानते हैं tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin/cos, तो इस tan को हम लिख देंगे क्या, sin थीटा / cos थीटा, ये आपका है 4/3 है। अब देखिए, हम क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ साइन के सामने 4 है तो साइन को जहाँ जहाँ साइन है वहाँ 4 लिख देंगे, और कॉस के सामने क्या 3 है, जहाँ जहाँ कॉस है वहाँ पर
3 रख देंगे, क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। अब देखिए क्या है, 3 गुने साइन थीटा है, साइन की जगह क्या बोलते हैं 4 रखने के लिए, जहाँ जहाँ कॉस है वहाँ पर 3 रखने के लिए आपका देखिए आसानी से बन जाएगा। ठीक, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 4 तिया 12 माइनस 6, 12 6 18 बट्टे 6 में 12 में से 6 गया तो 6, 6 3 18 3। इसका आंसर कितना गया 3 आ गया। अब देखिए 3 किसी ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन कर आपका कि 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम इसमें माँ की आयु जोड़ दिए तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाती है, तो माँ की आयु क्या होंगे। देखिए एक आपको आसान तरीका बताते हैं। ठीक है, एक आपका आसान तरीका बताते हैं। देखिए 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष थे, तो टोटल कितना जगह 7 चौक 28 हो जाएगा। इसमें माँ के ऐड किए तो कितना 4 पहले थे, 4 5 आदमी हो गया टोटल। ठीक है, टोटल यानी 4 बहन पहले थे, एक इसका माँ हो गई है, तो टोटल आपका हो गया 5। इसका औसत 6 बढ़ जाते हैं। अभी 7 औसत है, बाद में 6 बढ़ जाता है, तो 7 6 13 हो गया। ये कितने हैं 5 का था 13, तो टोटल आपका हो जाएगा 13 पंचे 65 हो जाएगा। ठीक है, 13 पंचे 65 हो जाएगा। यहाँ पर 7 चौक 28 हो जाएगा। दोनों का माइनस कर दीजिए, माँ की आयु आ जाएंगे। ठीक है, 37 ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, एक दूसरा तरीका ये है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा। ठीक है, लेकिन पेन चलाना नहीं, बिना चलाए बन सकता है, लेकिन दिमाग लगाना होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, अगर 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, यदि उसमें माँ की आयु ऐड करते हैं तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाते हैं, यानी चारों बहन में 6 वर्ष बढ़ गया होगा। ठीक है, तो 6 चौक 24 वर्ष आयु बढ़ गया होगा माँ के आने के कारण। और करा औसत 6 वर्ष बढ़ जाता है, तो औसत पहले 7 था, अब 6 वर्ष बढ़ गया, तो यानी 13 हो गया औसत। तो माँ के आयु भी तो औसतन 13 बढ़ा होगा, तो यानी 24 तो है ही, और यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो ये आपका टोटल 37 वर्ष हो जाएंगे। यानी माँ के आने के कारण टोटल आयु कितना 37 वर्ष बढ़ गया। इसका मतलब है कि माँ की आयु 37 वर्ष ही है। तो ये आपका होता है स्मार्ट वर्क, इसको बोलते हैं। जो दिमाग थोड़ा सा लगा पाते हैं वो क्वेश्चन ऐसे ही बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन करा कि एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको आए तो हमेशा ऑप्शन से बनाना है। जब भी आपका अंश हर वाले भिन्न वाले क्वेश्चन आए, हमेशा आपको ऑप्शन से बनाना है, बाय ऑप्शन। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन हो ऑप्शन से बनाइएगा, क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाता है। ठीक है, हमको यहाँ पर बिहार बोर्ड के एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं कि प्रोसेस से बनाएंगे तभी नंबर देगा। ठीक है, आपको दिमाग लगाना है, ऑप्शन से देखिए कैसे बनता है। क्या कह रहा है, एक भिन्न के अंश और हर का योग कितना है 11 है। ठीक है, हम यहीं पर चेक कर लेंगे। ये अंश और हर है 6 5 11 11 आ रहा है, 6 5 11 इसका भी आ रहा है, यानी दोनों हो सकता है। आगे आपका ऑप्शन सी में क्या है 3/8 है, 8 3 11। ठीक है, अंश हर योग करने पर कितना आ रहा है, सभी में 11 आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है, आगे कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 2 घटा दिया जाए तो वह 2/3 हो जाते हैं। अब चेक कीजिए ऑप्शन ए को, अंश में कितना जोड़ना है 1, तो 5 है अंश, उसमें 1 जोड़िए। ठीक है, ध्यान दीजिए 5 में 1 जोड़ दिए, हर 6 है उसमें से 2 घटा दीजिए, ये आपका आएगा 6/4। इसको डिवाइड कीजिएगा 3/2 आएगा, 3/2 आएगा। जबकि क्या कह रहा है, कह रहा 2/3 आना चाहिए, तो यानी आपका ऑप्शन ए नहीं होगा, आना चाहिए 2/3, लेकिन आया कितना 3/2, इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। चलिए बी को चेक करते हैं। बी में क्या है 6/5 है, आप कह रहा इसमें 1 जोड़ने के लिए 1 जोड़ दीजिए, आप 5 में कह रहा 2 घटाने के लिए घटा दीजिए, ये आपका 7/3 आ गया। क्या 7/3 यहाँ पर आ रहा है, नहीं 2/3 आना चाहिए, 7/3 आ रहा है, यानी बी भी नहीं होगा। अब चलिए सी को चेक करते हैं। सी में क्या आपका, सी में आपका है 3, तो 3 में 1 जोड़ दिए, नीचे में कह रहा 2 घटाने के लिए 2 घटा दीजिए, तो 4/6। इसको आप डिवाइड कीजिए 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। देखिए 2/3 आया, 2/3 ही कह रहा आ रहा है, तो यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन से बनिए, देखिए 2/3 यहाँ बोल रहा था ना, 2/3 भिन्न 2/3 हो जाता है, यानी ऑप्शन सी को हम चेक किए तो यहाँ भी आपका 2/3 ही आ रहा था, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम बनाइएगा। ठीक है, कम समय में क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन 40 है और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि विक्रय मूल्य पर 10% की हानि लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। अब देखिए कह रहा विक्रय मूल्य पर हम मान लेते विक्रय मूल्य कितना होगा 100 होगा,
उस पर अगर 10% हानि हो रहा है तो इसका हानि कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि भाई 100 का 10% 10 ही होगा। तो यानी जब इतना विक्रय मूल्य रहता है, ध्यान दीजिए, तब इतना इसको हानि होता है। तो क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पर विक्रय मूल्य में हम क्या करेंगे, हानि को ऐड कर देंगे तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य आ जाएगा। तो यानी क्रय मूल्य कितना है, 110 है, हानि कितना रहा है, 10 हो रहा है, तो कितना परसेंट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 10/110 कर देंगे, गुने 100 कर देंगे। ये तो बचा वाला क्वेश्चन है, 0 0 कर जाएगा, ये आपका आ जाएगा 100/11%। इसको बदलिएगा तो आपका आ जाएगा 100/11%, उसको बदलिए 99 9.1/11% आएगा। ऑप्शन नंबर ए आएगा, 9.1/11 ऑप्शन ए आएगा। तो ये था आपका आज 40 मार्क का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था। ठीक है, 40 मार्क का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यह सेट आपको कैसे लगा। ठीक है, यह सेट जो है क्या आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर है या और कुछ चेंज करना चाहिए, तो आप लोग जैसे सजेशन कीजिएगा वैसे हम करेंगे। लेकिन पूरे कोशिश किए हम कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न पर ही क्वेश्चन को सेट किया जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।